हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94। आप सभी का हमारे अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94 में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की अध्याय 3 इतिहास के अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में जानेंगे और इसका कम समय में रिवीजन करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है आरंभिक समाज। आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चला। जो आरंभिक समाज था वो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चला। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण वो है महाभारत। क्या है? महाभारत। तो देखिए महाभारत के बारे में जानते हैं। क्या है महाभारत? तो जो महाभारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है? महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, जितने भी महाकाव्य हैं दुनिया में उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? महाभारत। कौन सा है? महाभारत। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। कितने? 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसका पुराना नाम जय संहिता है। पूछा जाता है कई बार कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता है। यह भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। मतलब सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। मतलब 1000 वर्ष में महाभारत की रचना हुई, जो लगभग 500 ईसा पूर्व हुई है। कब? 500 ईसा पूर्व। ठीक है। महाभारत में उस समय के समान की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में बताता है। मतलब समाज, महाभारत जो है उस समय की समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में बताती है। आगे देखेंगे तो जो महाभारत है वो 2 परिवारों के बीच का युद्ध विवरण है। मतलब 2 परिवारों के बीच का युद्ध विवरण है। महाभारत के मूल कथा की रचयिता, महाभारत की मूल कथा है उसकी रचयिता भाट सारथी है। कौन है? भाट सारथी है। जबकि महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण, जिसे आलोचना मतलब समलोचनात्मक संस्करण BS सुधाकर ने लिखा है। किसने? BS सुधाकर ने। समलोचनात्मक क्या होता है? तो अच्छी तरह से देखना, विश्लेषण करना, समीक्षा करना, निरीक्षण करना इत्यादि, ये समलोचन कहलाता है। अब देखिए BS सुधाकर। तो BS सुधाकर कौन थी? तो BS सुधाकर एक संस्कृत के विद्वान थे। किसके? संस्कृत के विद्वान थे। इनके नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की। इसमें अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत ग्रंथ का समलोचनात्मक संस्मरण तैयार करने की जिम्मेदारी 361 ईस्वी में पूरी की। ठीक है, मतलब इन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम महाभारत ग्रंथ का समलोचनात्मक संस्करण तैयार करेंगे। इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों में से विभिन्न लिपियों में ही लिखी गई। मतलब इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में ही लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियां इकट्ठा की गई। मतलब जहाँ से जो लिपियां मिली उन सबको इकट्ठा किया गया। पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों का अध्ययन किया। विद्वान ने ऐसे श्लोक चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में उपलब्ध हैं। इस परियोजना में कुल 47 साल लगे। मतलब 47 साल में इसको इकट्ठा किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे तो देखेंगे। अब देखिए परियोजना के निरीक्षण के बाद 2 बातें सामने आई। कौन कौन सी 2 बातें? तो पहली बात थी कि उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल तथा तमिलनाडु में सभी पांडुलिपियों में भी समानता देखने को मिली निरीक्षण के बाद में। मतलब उत्तर भारत में जो कश्मीर है और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल तथा तमिलनाडु में सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली। मतलब सभी एक जैसी थी निरीक्षण करने के बाद। ठीक है। दूसरी बात क्या थी? कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण के ही कई क्षेत्रीय भिन्नता भी
नजर आई। इन प्रभेदों का भी संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में किया गया। 13,000 पेज में से आधे से अधिक में इन्हीं प्रभेदों की संकल्पना की जानकारी है, लगभग 8,000 के पास। मतलब ये दूसरी बात, कई जगह विभिन्नताएं भी देखने को मिली। अब देखिए बंधुता एवं विवाह के परिवार। तो बंधुता एवं विवाह के परिवार कैसे थे? तो परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? कुल, जो अपन भी आज भी कहते हैं ना, कुल शब्द का प्रयोग किया गया। तथा सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। एक परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों को आपस में बांटकर इस्तेमाल करते थे। लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते थे तथा पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। कुछ परिवारों में चचेरे मौसेरे भाई बहनों से भी खून का रिश्ता मानते थे। मतलब चचेरा भाई मौसेरा भाई, अपन भी अभी खून का रिश्ता मानते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पितृवंशी व्यवस्था, मतलब पितृवंशी व्यवस्था लागू थी। क्या होती है पितृवंशी व्यवस्था? तो पितृवंशीता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है तथा जिसमें समाज में पुरुष को आर्थिक महत्व दिया जाता है। इस परंपरा में घर का मुखिया पुरुष होता है। पितृवंशी व्यवस्था में घर का मुखिया कौन होता है? पुरुष होता है। उसके पास अधिक शक्ति होती है। इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति तथा शक्ति प्राप्त होती है। संपत्ति का जायदाद होता है। संपत्ति का मतलब जिसे जायदाद वारिस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महाभारत क्या थी? तो महाभारत जो लड़ी गई वो एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे। ये किस वंश के थे? तो कुरु वंश के थे दोनों। किसके थे? कुरु वंश के। इनका एक जनपद पर ही शासन था, मतलब एक जनपद था कुरु, उस पर ही शासन था। इनके बीच भूमि और सत्ता को लेकर युद्ध हुआ। पांडवों की जीत हुई थी। अधिकतर राजवंश पितृवंशिता प्रणाली को ही अपनाते थे, मतलब इसमें पुरुष प्रधान होता था। अब देखिए इसमें विवाह के नियम कैसे थे? विवाह के नियम, तो विवाह 8 प्रकार के होते थे। पहला बहिर्विवाह। बहिर्विवाह क्या था? गोत्र से बाहर विवाह, अपनी गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था। अब अंतर्विवाह पद्धति क्या थी? तो एक गोत्र, एक कुल या एक जाति या एक ही स्थान में बसने वाले लोग आपस में ही विवाह कर लेते थे। इसे अंतर्विवाह पद्धति कहा जाता था। अब देखेंगे क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे? तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे रहे जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे। ऐसे कई शासक जो वास्तव में क्षत्रिय नहीं थे। उदाहरण जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक शक शासक ही मध्य एशिया में आए थे जो क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्त्री का गोत्र। तो गोत्र एक पुरानी प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। इसका प्रचलन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्गीकृत किया गया तथा प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। किसके? वैदिक ऋषि के नाम पर। गोत्र के सदस्य को ऋषि वंशज माना जाता था। मनुस्मृति का संकलन लगभग 2000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार थे, जिनमें से पहले 4 प्रकार के विवाह सही माने जाती थी, बाकी निंदित थे। ऐसा माना जाता है कि निंदित विवाह पद्धति को वह लोग अपनाते थे जो ब्राह्मण नियमों को नहीं मानते थे। अब देखिए गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम क्या थे? कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदल कर ही पति का गोत्र लगाना पड़ता था। मतलब विवाह हो जाता था आज भी, तो स्त्री को अपने पिता का गोत्र बदलकर पति का गोत्र लगाना पड़ता था। एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे तथा अर्थात एक गोत्र सदस्य विवाह नहीं होता था। मतलब आज भी ऐसा होता है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। आगे देखेंगे क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? तो सातवाहन राजाओं को उनके मातदान मतलब माता के नाम से उपयुक्त उद्भूत से ही चिन्हित किया जाता है।
इससे यह माता के नाम पर से उद्भूत अर्थात माता नाम से चिन्हित किया गया है तथा इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। सातवाहन राजाओं के मात नाम से प्रतीत होता है, तो माताओं की स्थिति भी कैसी महत्वपूर्ण थी। अब देखिए सामाजिक विषमताएं। तो सामाजिक विषमताएं कैसी थी? तो धर्म उचित जीविका मतलब जीने की धर्म सूत्रों धर्म शास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं तथा धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्र में जीविका से है। ठीक है। इसके बाद ब्राह्मणों के कार्य क्या थे? तो ये ब्राह्मणों के कार्य थे वेदों की संख्या, शिक्षा, यज्ञ करना और दान देना और लेना था। लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना तथा नया नामकरण सहित कई सारे कार्य ब्राह्मणों के लिए होते थे। मतलब ये काम करते थे, शिक्षा, यज्ञ करना और दान देना। नोट, शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी और वो जीविका यह थी कि उच्च वर्गों की सेवा करना। यानी जो शूद्र होते थे उनके लिए केवल एक ही जीविका थी कि वो उच्च वर्गों की क्या करते थे? सेवा करते थे। अब देखिए जाति और सामाजिक गतिशीलता। तो समाज के प्रमुख 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए ब्राह्मण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ब्राह्मणों अध्ययन कराना था, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना, दान देना, नया नामकरण मतलब किसी का जन्म हुआ तो नामकरण तथा वेदों के बारे में जानना, यज्ञ करना इत्यादि काम थे ब्राह्मण की। अब क्षत्रिय के क्या काम थे? शासन करना, युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना तथा न्याय करना तथा वेद पढ़ना तथा बड़े बड़े युद्धों में भाग लेना, लोगों की सुरक्षा तथा ग्रंथों और वेदों को पढ़ना, ये काम होता था क्षत्रियों का। इसके बाद वैश्य का काम क्या होता था? तो वैश्य का काम होता था कृषि, पशुपालन, गौपालन, व्यापार और वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना तथा दान देना अर्थात खेती तथा पशुपालन, गौपालन, व्यापार इत्यादि ये वैश्य का काम होता था। शूद्र का काम होता था तीनों वर्णों की सेवा करना अर्थात ब्राह्मण, वैश्य तथा क्षत्रिय इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को देवीय व्यवस्था कहा जाता है, इसको देवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। अब देखिए जाति क्या होती है? तो जातियां जन्म पर आधारित होती हैं। वर्ण की संख्या 4 थी, लेकिन जातियों की और कोई निश्चित संख्या नहीं थी। मतलब वर्ण तो 4 थे लेकिन जातियां अनंत थी, निश्चित संख्या नहीं थी। एक ही जाति के लोग जीविका के लिए एक ही कार्य करते थे तथा जन्म से जातियों का पता चलता था कि यानी कौन सी जाति में जन्म लिया है। ठीक है। 4 वर्णों के बीच अधीनता और संघर्ष कैसा था? ठीक है। तो सबसे पहले ब्राह्मण ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था तथा सामाजिक प्रणाली तथा वर्ग ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक में बाहर माना। इसके बाद ब्राह्मणों ने समाज के कुछ हिस्से वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया, मतलब उनको छूने का। ब्राह्मण मानते थे कि कुछ कर्म पवित्र होते थे तथा कुछ ही कर्म दूषित तथा पवित्र नहीं होते थे, अपवित्र होते थे। तो मतलब उन्होंने उनको अस्पृश्य मतलब उनके छूने पर ही लगा दिया कि छूने से यही देखो ऐसे ही तो तभी तो कि मतलब उनको छूना ही बेकार है। ठीक है। इसके बाद पवित्र क्या होती थी? पवित्र होता है यज्ञ अनुष्ठान तथा वेदों का अध्ययन करना। दूषित क्या होता है? चमड़े से संबंधित शवों का उठाना, ये दूषित होता था। इसके बाद चांडाल क्या होते थे? तो मरे हुए जानवर को हटाने वाले को चंडाल कहा जाता था, जो किसी मरे हुए जानवर को हटाता है। चांडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में रखा जाता था। ठीक है। तो ये शूद्र होते थे। क्या होते थे? शूद्र। तो चंडाल कौन होते थे? जानवरों को हटा देते। ठीक है। अब देखते हैं मनुस्मृति। तो मनुस्मृति क्या है? चंडाल को घर के बाहर मनुस्मृति में कहा गया चंडाल को घर के गांव के बाहर रहना होता था। ये लोग फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े तथा लोहे के आभूषण पहनते थे तथा गांव से बाहर रहते थे। रात में गांव और नगर में चलने वाली बालों की तथा
चलने की अनुमति थी, मतलब इनको रात में चलने की अनुमति थी, मतलब गांव और नगर में चलने वाली की अनुमति थी, मतलब ये रात में घूमने फिरने की, दिन में ये गांव में नहीं आ पाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं जन्म के संसाधन और प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार लैंगिक तथा वर्ण। तो संपत्ति और पर स्त्री तथा पुरुष के विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष के असमान अधिकार होते हैं। अब देखो मनुस्मृति के अनुसार कैसा था। तो मनुस्मृति के अनुसार पिता की जायदाद का माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों की समान रूप में बांटा जाना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था मनुस्मृति के अनुसार, मतलब बड़ा लड़का एक विशेष उसका वो होता था। ठीक है, इसके बाद आगे पिता की संपत्ति पर स्त्री की हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, अर्थात पिता की संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं था। विवाह के समय जो उपहार मिलते थे उन पर स्त्री का अधिकार होता था, इसे स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री धन का होता था क्योंकि वे उनके पिता के घर से दिया जाता था, मतलब केवल जो भी उसको विवाह के समय उपहार, मतलब जो आज के ज़माने में हम कहते हैं दारजा जो मिलता था वो केवल उस पर अधिकार होता था। आगे बढ़ते हैं वर्ण और संपत्ति के अधिकार। तो देखिए वर्ण और संपत्ति के अधिकार में ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति का अधिकार का एक और आधार ही वर्ण था। संपत्ति के अधिकार का शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका का ही साधन प्राप्त था। तीनों ही उच्च वर्ण की सेवा करना, विकास करना। ब्राह्मण ग्रंथों में धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को उचित माना जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की भी आलोचना की गई है, मतलब बौद्ध धर्म में। इसके बाद समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्थिति भी अधिकार समृद्ध थी, अर्थात ब्राह्मण एवं क्षत्रिय स्थिति अधिकार समृद्ध थी, मतलब सबसे अच्छी स्थिति जो थी समाज में वो ब्राह्मण और क्षत्रियों की थी। किसकी थी? क्षत्रियों की। ठीक है, आगे देखेंगे दक्षिण के राजा तथा सरदार। तो भारत में दक्षिणी के कुछ हिस्सों में सरदारियों का उदय हुआ। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलकम क्षेत्र में भी चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों भी अस्तित्व में आई, अर्थात कई सारी सरदारियां मुख्य दक्षिणी हिस्सों में अस्तित्व में आई। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमिलकम आदि में, मतलब ये जो चोल, चेर, पांड्य वंश था ये कहाँ पर था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में। धनी और निर्धन के बीच विषमताएं जरूरी थी तथा इसमें विषमताएं देखने को भी मिली, लेकिन समृद्ध लोगों से ही यह अपेक्षा की जाती थी कि वह मिलजुल कर या मिल बांटकर अपनी स्थितियां संसाधनों का उपयोग करें। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता थी? दक्षिण राजा तथा सरदार कैसे थे। अब देखिए एक सामाजिक अनुबंध कैसा था। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने समाज में फैली विषमता या असमानता के लिए एक अलग अवधारणावादी मनुष्य प्रकृति से इतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय की ही भोजन की आवश्यकता है। धीरे धीरे मनुष्य लालची कपटी हो गया। ठीक है, मतलब पहले तो क्या था कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने समाज में फैली विषमता या असमानता के लिए अलग अवधारणा जारी की। इसके बाद मनुष्य ने प्रकृति से इतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य उसमें क्या हो गया? लालची हो गया। क्या हो गया? लालची हो गया। अब तो अगर एक रोटी चाहिए तो 10 रोटी खाएंगे। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक नियम मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं था, मतलब ऐसा बताता है कि मानव शुरुआत में पूर्णतः विकसित नहीं था, मतलब उसको पूरा ज्ञान नहीं था। अब देखिए साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल तथा महाभारत इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं समय किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं। तो नंबर 1 ग्रंथ की भाषा देखते हैं, फिर ग्रंथ का प्रकार देखते हैं, फिर लेखक देखते हैं, लिखने वाला कौन था, लेखक का दृष्टिकोण देखते हैं, श्रोता मतलब जैसे कवि
और फिर रचना काल लिखते हैं। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर ध्यान देते हैं तथा ग्रंथ कई प्रकार के हो सकते हैं। ग्रंथ के कई प्रकार होते हैं, जैसे कथा ग्रंथ या मंत्र ग्रंथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा एवं संस्कृति पर विषय वस्तु क्या है? तो महाभारत का जो पाठ है महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल करते हैं तथा महाभारत में जो भाषा है वह भाषा संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत। महाभारत की संस्कृत वेदों और प्रशस्तियों की ही संस्कृत भाषा का ही संबंध काफ़ी सरल है। इसकी भाषा सरल होने के कारण इसके व्यापक स्तर पर समझा जाता है। मतलब व्यापक मतलब बड़े स्तर पर इसको समझा जाता है। ठीक है, इसकी भाषा सरल है। इसके बाद इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 शीर्षकों में बांटते हैं। पहला अध्ययन मतलब कहानियों का संग्रह, दूसरा उपदेशात्मक मतलब उपदेश मतलब सामाजिक आचार विचार के मानदंड अर्थात निर्देश तथा शिक्षा देना। मतलब एक तो एक कहानी के टाइम में इसको मानते हैं, दूसरा इसमें निर्देश तथा शिक्षा देने वाला भी मानते हैं। अब देखिए, लेखक एक तथा या अनेक तिथियां। तो महाभारत की मूल कथा की रचयिता भाट सारथी ही थी। कौन थी? भाट सारथी थी। इन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षेत्रीय योद्धाओं की युद्ध के साथ युद्ध भूमि में भी जाती थी। अर्थात भाट सारथी ने महाभारत की रचयिता थी। उन्हें सूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। मतलब वास्तविक अगर बात करें तो महाभारत की रचयिता कौन है? भाट सारथी। कौन है? भाट सारथी। अब देखिए, सात दृष्टा की खोज। तो 1951-52 में पुरातत्व बीवी बाल ने मेरठ वर्तमान में यूपी के हस्तिनापुर गांव में उत्खनन काम किया, मतलब खुदाई की। बीवी बाल को क्षत्रिय आबादी के 5 सबूत मिले। बीवी लाल ने इससे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लिखा। जिस क्षेत्रों का उत्खनन किया गया यहाँ पर मिट्टी की दीवार बनी और कच्ची ईंटों की दीवार मिली है। ठीक है, इसके बाद महाभारत का एक गतिशील ग्रंथ है। तो महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है क्योंकि इसकी रचना 1000 वर्ष तक हुई है। कैसी हुई है? 1000 वर्ष। गतिशील मतलब होता है चलते हुए। इसमें नए नए प्रकरण जुड़ते चले जाते हैं। महाभारत का विकास केवल संस्कृत पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि शताब्दी से ही इस महाकाव्य के कई रूप व भाग भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए थे। अर्थात महाभारत में नए नए प्रकरण जुड़ गए और महाभारत का संबंध केवल संस्कृत भाषा से नहीं बल्कि बाकी भाषा से भी महाभारत लिखी गई है। इसकी रचना 1000 वर्ष तक होती है, इसलिए महाभारत को गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, कथा जिसे लोग पढ़ और सुन सकते हैं उसे हम कथा कहते हैं। मंत्र क्या होता है? अनुष्ठान के दौरान अनुष्ठानकर्ता द्वारा ही पढ़े और एवं उच्चारित किए जाते हैं। जब हम जैसे कोई हवन करवा दें या कोई भी यज्ञ करवा दें तो पंडित जो बोलते हैं ना, जो हमें समझ में नहीं आता, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीसरे लेसन का रिवीजन यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करो। ठीक है, बाकी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। जय हिंद,